हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। स्वीडन की रिपोर्ट पर राजरत्न ने कहा, मोदी सरकार शुरू से ही निरंकुश। स्वीडन की चुनावी निरंकुशता के रिपोर्ट के बाद राजरत्न ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वीडन स्थित एक संस्था वीडेम इंस्टीट्यूट ने भारत को एक चुनावी तानाशाही वाला देश बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो इसके बाद भारत की रैंकिंग में तेजी से गिरावट देखी गई। इस संस्था का यह मानना था कि बीजेपी की जीत और उनके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा के बाद ऐसा हुआ, जिसके बाद राजरत्न अंबेडकर ने भी हमलावर रुख कायम किया है। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने यह कहा कि मोदी सरकार शुरू से ही निरंकुश थी और आज भी निरंकुश है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शुरू से ही चुनावों को मजाक बनाकर रखा है, खासकर जिस तरह से ईवीएम के मुद्दे पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग मौन है, वे ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा ईवीएम को बैन होने से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके आगे राजरत्न ने यह भी कहा कि अब तो स्वीडन ने भी ये कह दिया है कि भारत में मोदी सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब भले ही मोदी सरकार इस मुद्दे पर सफाई पेश करती रहे, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं। राजरत्न ने यह भी कहा कि पहले यूएन, यूएससीआईआरएफ, अमेरिका, यूरोपीय संसद और स्वीडन, उन्होंने ये कहा क्या इसके बाद मोदी सरकार को और भी कोई सबूत चाहिए। राजरत्न अंबेडकर ने यह कहा कि अब मोदी सरकार अपनी तानाशाही को चाहकर भी छुपा नहीं सकती। दरअसल सच्चाई यह है कि मोदी सरकार भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के लिए लगभग सभी क्षेत्रों में धार्मिक भेदभाव के नजरिए से काम कर रही है। उन्होंने कहा, बिना यूएन, यूएससीआईआरएफ, यूरोपीय संसद और स्वीडन की रिपोर्ट के बाद विश्व को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजरत्न ने यह कहा कि अगर कोई एक मोदी सरकार के खिलाफ उंगली उठाए तो उसे राजनीति से प्रेरित समझा जा सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे संगठन और देश एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, राजनीति करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह स्वीडन की रिपोर्ट के बाद राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है और उन्होंने एक तरह से विश्व को मोदी सरकार की तानाशाही पर से पर्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने इशारों में विभिन्न देशों और संस्थाओं से गुजारिश की कि वह जल्द से जल्द भारत में बढ़ रहे इस निरंकुशता पर लगाम लगाने का काम करें, ताकि भारत में फिर से लोकतंत्र स्थापित हो सके। सीधे शब्दों में कहें तो स्वीडन की रिपोर्ट के बाद राजरत्न पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, जिसकी वजह से भाजपा को आने वाले समय में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।